प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने पीएम के जन्मदिवस पर केक काटकर विपक्ष पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आजमगढ़ शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर केक काटा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री के अच्छी सेहत व शतायु होने की कामना के साथ ही भगवान विश्वकर्मा से भी प्रार्थना की कि ऐसे ही मां भारती के परचम को दुनिया भर में लहराएं। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक दिन पूर्व अहमदाबाद में देश के विकसित राष्ट्र के संकल्प को दोहराते हुए कई कदम उठाने की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 100 दिन में तमाम तरह की बात हुई, जनता का आशीर्वाद मिला, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन खुशी प्रतिपक्ष के लोग मना रहे थे। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार करना, देश के अंदर से मोदी जी पर हमला, देश के बाहर से हमला किया गया। वहीं विपक्षियों पर सीधा हमला करते हुए अनिल राजभर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधा। कहा कि वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अजय राय को अपना इतिहास देखना चाहिए और फिर एनसीआरबी का डाटा रखना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग गुंडों माफियाओं को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके पेट में तो दर्द होगा ही, वह सरकार को बदनाम करेंगे ही। लेकिन आज योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और कोई भी पीड़ित थाना जाता है तो उसका मुकदमा लिखा जाता है। पहले की सरकार में मुकदमे नहीं होते थे, आंकड़ों को छुपाया जाता था। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता को उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में सपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस के नेता सपा से गठबंधन तोड़ेंगे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ रंगारंग कार्यक्रम कोई प्रस्तुत किया। देखिए, सबसे पहले तो देश की समस्त जनता को और भारत को प्यार करने वाले उन सभी लोगों को जो देश और दुनिया में रहते हैं, मैं आप सबके चैनल को भी और आपके सम्मानित दर्शकों को भी आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की और भगवान विश्वकर्मा के पूजनोत्सव दिवस की भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। सबको बधाई देता हूँ और मैं इस मौके पर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी की सेहत, मोदी जी का जीवन और भी लंबा हो, वो शतायु हो, जैसे वो आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश के गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज माँ भारती के परचम को देश और दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। जो उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनका संकल्प पूरा हो, वो माँ भारती के परचम को ऐसे ही दुनिया में बुलंद करते रहें, माँ भारती को विश्व गुरु बनाएं, उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत की हम लोग प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, कल उन्होंने गुजरात की धरती से देश को संबोधन करते हुए ये कहा कि 100 दिन के अंदर तमाम तरह की लोगों ने बात की, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हमने सरकार बनाया, सरकार भाजपा की बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रतिपक्ष जश्न मना रहा था। तरह तरह की भाषा का प्रयोग,
सड़क छाप व्यवहार, देश की धरती से भी मोदी जी पर हमला और देश के बाहर से भी दूसरे की धरती पर भी जाकर मोदी जी पर हमला, लेकिन बिना रुके बिना थके जो 100 दिन का एजेंडा था उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और अपने विकसित भारत के संकल्प को बड़ा मजबूती के साथ इस 100 दिन में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम। कल कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में एनसीआरटी की डाटा लेकर योगी सरकार को घेर रही है कि अपराध में